नमस्कार। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के 10वें अध्याय के बारे में जानेंगे। इस अध्याय में श्री कृष्ण अपनी अलग अलग विभूतियों, अपने ऐश्वर्यों का वर्णन करते हैं, अपने परमात्मा और अंतर्यामी होने के विषय में बताते हैं। तो चलते हैं श्रीमद् भगवत गीता के 10वें अध्याय की तरफ। श्री भगवान उवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। दोस्तों, 9वें अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने परम रहस्य के बारे में बताया था। उसी के बारे में और बताने के लिए श्री कृष्ण ने कहा, हे महाबाहु अर्जुन, और आगे सुनो, क्योंकि तुम अत्यंत प्रिय हो, इसलिए मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान कर रहा हूँ। तुम्हारे हित के लिए ये परम उपदेश तुम्हें कह रहा हूँ। न मे विदुः सुरगणः प्रभवं नामः अर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। दोस्तों, जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, भगवान कृष्ण ही परमेश्वर हैं, उनसे बढ़कर कोई नहीं है। वे समस्त कारणों के कारण हैं। यहाँ पर भगवान स्वयं कह रहे हैं कि ना तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं और ना महर्षिगण ही जानते हैं, क्योंकि सभी प्रकार से मैं सभी देवताओं और महर्षियों का मूल आदि कारण हूँ। यो मां जमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असमूढः समर्तेषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे अजन्मा यानी कि जन्म रहित, अनादि अर्थात जो आदि रहित हो, जो सबका कारण हो और समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्य में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। मतलब दोस्तों, जब कोई श्री कृष्ण की परम स्थिति को पूरी तरह समझ लेता है, वह जान लेता है कि सब जीवों में श्री कृष्ण की ही छवि है। इस दशा में वह समस्त पापों से मुक्त होके जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है। बुद्धिर्ज्ञानं सम्मोह क्षमा सत्यं दमः शमः सुखं दुःखं भवो भावो भयं चाभयमेव च अहिंसा समता तुष्टिः तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावभूतानां मत एव पृथग्विदः। दोस्तों, हमारे अंदर जो अच्छे या बुरे भाव हैं, सब श्री कृष्ण द्वारा उत्पन्न हैं। इन्हीं भावों के बारे में बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, निश्चय करने की शक्ति, यथार्थ ज्ञान, संशय तथा मोह से मुक्ति, क्षमा का भाव, सत्य, मन तथा इंद्रियों का नियंत्रण, सुख दुख, जीवन मृत्यु, भय अभय, अहिंसा, समता, संतोष, तपस्या, इंद्रियों आदि को तपाकर जब शुद्ध किया जाता है तो उसे ही तपस्या कहते हैं। यश अपयश, ऐसे ये प्राणियों के जितने भी भाव हैं, मुझसे ही उत्पन्न होते हैं, यानी हमारे हर भाव का कारण श्री कृष्ण ही हैं। महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमः प्रजाः। दोस्तों, यहाँ भगवान ब्रह्मांड की प्रजा, हम सब की उत्पत्ति कैसे हुई, हम सब से पहले दुनिया में क्या था, उसी को बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, सातों महर्षि और उनसे भी पहले 4 अन्य महर्षि सनक, सनंदन, सनातन तथा सनत कुमार और सारे मनु सब मेरे मन से उत्पन्न हुए हैं
और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित होते हैं। मतलब दोस्तों, श्री कृष्ण के संकल्प से ही ये सब उत्पन्न हुए हैं और इन्हीं सब की संसार में हम सब संपूर्ण प्रजा हैं। एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सो विकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। दोस्तों, जब तक कोई भगवान के ऐश्वर्य और योग से पूरी तरह आश्वस्त नहीं हो जाता, वह यह नहीं जान लेता कि ईश्वर कैसे महान है, कैसे सब भगवान से ही उत्पन्न हुए हैं, तब तक वह पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ भक्ति में नहीं लग सकता। यहाँ पर श्री कृष्ण ये ही कह रहे हैं कि जो मेरे ऐश्वर्य और योग को सही रूप से जान लेता है, वह बिना संदेह उस अविचल योग द्वारा मेरे साथ जुड़ जाता है। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः। दोस्तों, वेदों में कहा गया है कि सृष्टि के प्रारंभ में केवल भगवान नारायण थे, ना ब्रह्मा थे, ना शिव, ना अग्नि थी, ना चंद्रमा, ना नक्षत्र और ना सूर्य। सब भगवान से ही उत्पन्न हुए हैं। यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है, सारी सृष्टि मुझसे ही चलती है। इस बात को जानते हुए ज्ञानी लोग पूरे विश्वास से मेरी उपासना करते हैं। मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति चरम नीति च। दोस्तों, मदगत प्राणा अर्थात जिसने ईश्वर के लिए अपना जीवन अर्पण कर दिया है। इस श्लोक में शुद्ध भक्तों के लक्षणों का विशेष रूप से उल्लेख हुआ है। श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में स्थिर हो जाते हैं। वे मेरे गुणों तथा लीलाओं के गान में लगे रहते हैं। उनके जीवन पूरी तरह मेरी सेवा के लिए समर्पित हैं। एक दूसरे को ज्ञान देते हुए और हमेशा मेरे विषय में बातचीत करते हुए वे संतुष्ट रहते हैं और मुझ में ही आनंद अनुभव करते हैं। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। तेषामेवानुकम्पार्थम् अहं ज्ञानजं तमः नाशयाम्य आत्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वतः। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग लगातार इस प्रकार मेरी उपासना करते हैं और प्रेम पूर्वक मेरी भक्ति में लगे रहते हैं, उन्हें मैं बुद्धि में एकाग्रता और ज्ञान प्रदान करता हूँ। उन पर कृपा करके उनकी बुद्धि और हृदय में स्थित होकर मैं ज्ञान के तेज प्रकाश से उनके अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट कर देता हूँ, जिससे वे मुझे प्राप्त हो जाते हैं। अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवमजं विभुम् आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे। दोस्तों, अर्जुन ने युद्ध लड़ने से मना कर दिया था, इसलिए श्री कृष्ण ने उसे ज्ञान देना शुरू किया था। ऐसा लगता है कि अब उसे श्री कृष्ण का ज्ञान, उनका स्वरूप समझ आ रहा है। इसलिए वह श्री कृष्ण से कहता है कि आप पर ब्रह्म हैं, आप परम धाम हैं
और आप पवित्र करने वाले परम सत्य हैं। आप अमर दिव्य पुरुष हैं। आप सबसे प्रथम देवता हैं। आप अजन्मा और सर्वव्यापी हैं। सभी ऋषियों ने आपके विषय में यही कहा है। देव ऋषि नारद, असित, देवल और व्यास ने भी यही कहा है और आपने स्वयं भी मुझे यही बताया है। सर्वमेतद्धृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव, नहि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवाः। यहाँ अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, आपने जो कुछ मुझसे कहा उसे मैं पूरी तरह सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, आपके लीलामय स्वरूप को ना तो दानव जानते हैं और ना ही देवता। स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थः त्वं पुरुषोत्तम, भूतभावन भूतेश देवदेव जगतपते। अर्जुन कहते हैं, हे परम पुरुष, हे सबके उद्गम अर्थात सबको उत्पन्न करने वाले, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के प्रभु, केवल आप ही अपने द्वारा अपने आप को जानते हैं। दोस्तों, अपने द्वारा अपने आप को जानना मतलब श्री कृष्ण हमारे अंदर ही होते हैं और हमारे अंदर रहते हुए ही वो हमारे अंदर वो भाव जगाते हैं जिससे हम श्री कृष्ण के असली रूप को जान सकें। वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्ययात्मविभूतयः, याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमां त्वं व्याप्य तिष्ठसि। दोस्तों, अर्जुन श्री कृष्ण के बारे में और जानना चाहते हैं, इसलिए वो श्री कृष्ण से कहते हैं, कृपया करके विस्तार पूर्वक मुझे अपने उन दैवी ऐश्वर्यों को बताएं जिनके द्वारा आप इन समस्त लोकों में व्याप्त हैं। दोस्तों, अर्जुन को किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है, फिर भी वह जानना चाहता है कि अपनी विभिन्न शक्तियों के द्वारा भगवान किस प्रकार सर्वव्यापी रूप में विद्यमान रहते हैं। कथं विद्यामहं योगिंस त्वां सदा परिचिन्तयन्, केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं। हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए। दोस्तों, अब अर्जुन को विश्वास हो गया है कि उसके मित्र कृष्ण भगवान हैं, किंतु वह उस सामान्य विधि को जानना चाहता है जिसके द्वारा सर्वसाधारण लोग भी उन्हें सर्वव्यापी रूप से समझ सकें। विस्तरेण आत्मनो योगम विभूतिं च जनार्दन, भूयः कथया तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम्। दोस्तों, अर्जुन की श्री कृष्ण के बारे में जानने की जिज्ञासा और भी बढ़ गई है, इसलिए वो कहता है, हे जनार्दन, आप विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें, क्योंकि मैं आपके अमृत जैसे वचनों को सुनकर तृप्त ही नहीं हो रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं आपके अमृत जैसे वचन सुनता ही जाऊं। श्री भगवान उवाच, हन्त ते कथयिष्यामि दिव्ययात्मविभूतयः, प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ, नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे। फिर श्री कृष्ण अर्जुन के इस निवेदन पर अपने ऐश्वर्यों का वर्णन करते हुए कहते हैं, हे कुरुश्रेष्ठ, मैं तुम्हें अपने दिव्य रूप बताऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें केवल अपने प्रमुख प्रमुख रूप ही बताऊंगा, क्योंकि मेरे विस्तार का तो कोई अंत ही नहीं है। दोस्तों, श्री कृष्ण अनादि और अनंत हैं, यानी जिनका कोई आरंभ नहीं, जिनका कोई अंत नहीं।
इसलिए उनके विस्तार को समझना मुश्किल है। अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशयस्थितः अहमादिश्च मध्यम च भूतानामंत एव च। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदयों में स्थित परमात्मा हूँ। मैं ही समस्त जीवों का आदि तथा अंत हूँ। दोस्तों, हमारे अंदर जो आत्मा है वो श्री कृष्ण ही है। हमारी शुरुआत, मध्य और आखिरी पड़ाव भी कृष्ण ही है। आदित्य नाम अहम विष्णुर ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतमस्मि नक्षत्राणामहं शशि वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानाम् अस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानाम् अस्मि चेतना। यहाँ पर श्री कृष्ण अपनी महिमा और विराट स्वरूप को समझा रहे हैं। दोस्तों, अदिति ऋषि कश्यप की पत्नी थी। उन्होंने 12 आदित्यों को जन्म दिया। श्री कृष्ण कहते हैं कि 12 आदित्यों में मैं विष्णु हूँ, प्रकाशों में मैं तेजस्वी सूर्य हूँ, मरुतों में मैं मरीचि हूँ, नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूँ, वेदों में मैं सामवेद हूँ, देवों में मैं स्वर्ग का राजा इंद्र हूँ। हमारी जो 5 इंद्रियां हैं उनमें से श्री कृष्ण कहते हैं मैं मन हूँ। दोस्तों, इसलिए तो कृष्ण हमेशा मन पर विजय पाने की बात करते हैं। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि समस्त प्राणियों की जीवन शक्ति जो उनमें संचार करती है, दोस्तों, जिसकी वजह से हम सारे प्राणी जिंदा हैं, श्री कृष्ण कहते हैं वो जीवन शक्ति, वो चेतना मैं ही हूँ। दोस्तों, जब किसी के प्राण निकल जाते हैं तो समझिए उसमें से श्री कृष्ण निकल गए। रुद्राणां शंकरश्चास्मि वित्तेशो यक्ष रक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि मेरुः शिखरिणामहम्। दोस्तों, 11 रुद्र होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि समस्त रुद्रों में मैं शिव हूँ। यक्षों तथा राक्षसों में श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं धन का स्वामी कुबेर हूँ। 8 वसुओं में मैं अग्नि हूँ और समस्त पर्वतों में मैं मेरु पर्वत हूँ। पुरोधसां च मुख्यं मां विधि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनामहं स्कंदः सरसामस्मि सागरः। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, बृहस्पति समस्त पुरोहितों में मुख्य हैं, जो मैं ही हूँ। माता पार्वती और शिवजी के पुत्र कार्तिकेय समस्त सेनापतियों के प्रधान हैं। वो श्री कृष्ण ही हैं और समस्त जलाशयों में समुद्र सबसे बड़ा है। श्री कृष्ण कहते हैं मैं समुद्र हूँ। महर्षीणाम भृगुरहं गिरामस्म्येकमक्षरं यज्ञानां जप यज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः। दोस्तों, ब्रह्मांड के प्रथम जीव ब्रह्मा ने विभिन्न योनियों के विस्तार के लिए कई पुत्र उत्पन्न किए। इनमें से भृगु सबसे शक्तिशाली मुनि थे। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं महर्षियों में भृगु हूँ, वाणियों में मैं दिव्य अक्षर ओम हूँ, यज्ञों में मैं जप यज्ञ अर्थात मौन उपासना हूँ और अचल वस्तुओं में मैं हिमालय हूँ। अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः। दोस्तों, जितने भी वृक्ष हैं उनमें से श्री कृष्ण कहते हैं मैं अश्वत्थ वृक्ष हूँ। अश्वत्थ यानी पीपल। देव ऋषियों में श्री कृष्ण कहते हैं मैं नारद हूँ। गंधर्वों में मैं चित्ररथ हूँ और सिद्ध पुरुषों में मैं कपिल मुनि हूँ। उच्चैः श्रवसमश्वानां
विद्धि मामृत औद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्। यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि घोड़ों में मैं अमृत मंथन के समय पैदा हुआ ऊंचे श्रवा हूँ, हाथियों में मैं ऐरावत हूँ, मनुष्यों में मैं राजा हूँ। दोस्तों, वैदिक साहित्य में राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि माना गया है, जो सदैव अपनी प्रजा के कल्याण का सोचता है। आयुधानामहं वज्रं धेनूनाम् अस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यात्सामहं पितॄणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम्। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि शास्त्रों में मैं वज्र हूँ, गायों में मैं कामधेनु हूँ, संतानों को उत्पन्न करने वालों में मैं कामदेव हूँ, सर्पों में मैं वासुकी हूँ, नागों में मैं शेषनाग हूँ। शेषनाग वो नाग है जिसके 1000 फन होते हैं, इसलिए इसे अनंत शेषनाग कहा जाता है। विष्णु भगवान इसी पर विराजमान होते हैं। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि जलचरों में मैं वरुण देव हूँ, पितरों में मैं अर्यमा नामक पितृ हूँ, नियम और व्यवस्था का पालन करने वालों में मैं मृत्युराज यम हूँ। प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणाम्। दोस्तों, दिति तथा अदिति 2 बहनें थीं। अदिति के पुत्र आदित्य कहलाते हैं और दिति के दैत्य। सारे आदित्य भगवत भक्त निकले और सारे दैत्य नास्तिक। यद्यपि प्रहलाद का जन्म दैत्य कुल में हुआ था, किंतु वे बचपन से ही परम भक्त थे। यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि दैत्यों में मैं भक्तराज प्रहलाद हूँ। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि गणना करने वालों का समय वो ही है। क्षण, घड़ी, दिन, पक्ष, मास आदि में जो समय है वो श्री कृष्ण ही हैं। पशुओं में श्री कृष्ण कहते हैं मैं सिंह हूँ और पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ। पवनः पवताम् अस्मि रामः शस्त्रभृतामहं झषाणामक्रश्चास्मि स्रोतसांस्मि जाह्नवी। यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि समस्त पवित्र करने वालों में मैं वायु हूँ, शस्त्रधारियों में मैं राम हूँ, मछलियों में मैं मगरमच्छ हूँ तथा नदियों में मैं गंगा हूँ। सर्गणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन अध्यात्मं विद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम्। श्री कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन, समस्त सृष्टियों का आदि, मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। मतलब दोस्तों, सृष्टि जहाँ से शुरू हुई, अभी जो चल रही है यानी कि मध्य, और एक दिन जब प्रलय आएगा और सब उस ब्रह्म में विलीन हो जाएगा यानी कि अंत, ये तीनों अवस्थाएं श्री कृष्ण ही हैं। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि समस्त विद्याओं में मैं अध्यात्म विद्या हूँ और वाद विवाद करने वालों का मैं तर्क हूँ। अक्षराणाम कारोस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च अहम एवा अक्षयः कालो धाताहं विश्वतो मुखः। यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि अक्षरों में मैं अक्षर ओमकार हूँ, समासों में मैं द्वंद्व समास हूँ, मैं ही शाश्वत काल हूँ और सृजन करने वालों में मैं ब्रह्मा हूँ। मृत्युः सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च च भविष्यताम् कीर्तिः शीर्वाक्श्च नारीणां
स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा। यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं ही सभी वस्तुओं को निगल जाने वाली मृत्यु हूँ और उत्पन्न होने वालों का उत्पत्ति हेतु हूँ। मतलब दोस्तों, जन्म और मृत्यु दोनों श्री कृष्ण ही हैं। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि स्त्रियों में मैं कीर्ति, लक्ष्मी, वाणी, स्मृति, बुद्धि, दृढ़ता तथा क्षमा हूँ। बृहत्साम तथा सामनाम गायत्री छंदसामहम मासानां मार्गशीर्षोऽहं ऋतूनां कुसुमाकरः। दोस्तों, जैसा कि भगवान स्वयं बता चुके हैं कि वे समस्त वेदों में सामवेद हैं। सामवेद विभिन्न देवताओं द्वारा गाए जाने वाले गीतों का संग्रह है। इन गीतों में से एक वृत्तसाम है जिसकी ध्वनि सुमधुर है और जो अर्धरात्रि में गाया जाता है। यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि सामवेद के गीतों में मैं वृत्तसाम हूँ, छंदों में मैं गायत्री हूँ, महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ और समस्त ऋतुओं में मैं फूल खिलाने वाली वसंत ऋतु हूँ। द्यूतं छलयताम् अस्मि तेजस्तेजस्विनामहं जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्वं सत्त्ववतामहम्। दोस्तों, छल के कई तरीके होते हैं, पर सबसे भयंकर छल जो पल में कुछ भी करने की क्षमता रखता है वो है जुआ। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं छल करने वालों में जुआ हूँ, तेजस्वियों में मैं तेज हूँ, जीतने वालों में मैं विजय हूँ, बलवान लोगों का मैं बल हूँ, साहसियों का मैं साहस हूँ, निश्चय करने वालों का मैं निश्चय हूँ, अच्छे लोगों की मैं अच्छाई हूँ। वृष्णीनाम वासुदेवोऽस्मि पांडवानां धनंजयः मुनीनांप्यहं व्यासः कवीनामुशना कविः। दोस्तों, यादवों के अंतर्गत एक वृष्णी वंश भी था। यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं वृष्णी वंशियों में मैं वासुदेव हूँ। इस समय वे अर्जुन के सामने खड़े थे। वो अर्जुन भी श्री कृष्ण ही हैं। श्री कृष्ण कहते हैं पांडवों में वो धनंजय हैं अर्थात अर्जुन हैं। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि मुनियों में वो वेद व्यास हैं जो कि महाभारत के महान रचिता हैं और विचारकों में मैं शुक्राचार्य हूँ। दंडोदम यताम्स्मि नीतिर्स्मि जिगीषताम् मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम्। यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं दमन करने वालों का दंड अर्थात दमन करने की शक्ति हूँ, जीतने की इच्छा करने वालों की मैं नीति हूँ। दोस्तों, बिना नीति के जीत संभव नहीं है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं रहस्यों में मैं मौन हूँ। दोस्तों, गुप्त रखने योग्य भावों का रक्षक होता है मौन। अगर मौन नहीं टूटेगा तो कभी गुप्त भाव भी प्रकट नहीं होगा। आगे श्री कृष्ण कहते हैं और ज्ञानियों का मैं ज्ञान हूँ। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहम् अर्जुन न तदस्ति विना यत्स्यान् मया भूतं चराचरम्। यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं सभी वस्तुओं के उत्पन्न होने का कारण मैं ही हूँ। चर अचर प्राणियों में इस सारी सृष्टि में कोई भी ऐसा नहीं जो मेरे बिना रह सके। जिसमें प्राण है या जो निर्जीव है वो इस दुनिया में मेरे ही संकल्प से है। नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तुद्देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया। श्री कृष्ण कहते हैं हे परंतप, मेरी दिव्य विभूतियों का तो कोई अंत ही नहीं है। जो कुछ मैंने तुझे बताया है वह तो मेरी असीम महिमा का केवल एक छोटा सा अंश ही है, केवल संकेत मात्र ही है।
दोस्तों श्री कृष्ण ने तो केवल थोड़े से उदाहरण प्रस्तुत किए हैं, उनकी विभूतियों की तो कोई सीमा ही नहीं है। यद यद विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदुर्जितमेव वा तद्देवावगच्छ त्वं मम तेजोंश संभवम् अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नम् एकामशेन स्थितो जगत्। यहाँ श्री कृष्ण अपनी विभूतियों को समेटते हुए अर्जुन से कहते हैं, जो ये सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा तेज है, समझ ले कि वह सब मेरे ही तेज के एक छोटे से अंश से ही उत्पन्न हुआ है। लेकिन पार्थ, तुझे इस विस्तृत ज्ञान की क्या आवश्यकता है? तू तो बस इतना ही जान ले कि मैं सारे विश्व को अपने जरा से अंश मात्र से ही, अपने एक बहुत छोटे से हिस्से से ही इसमें व्याप्त होकर इसे संभाले रहता हूँ। दोस्तों श्री कृष्ण हर जगह हर वस्तु में मौजूद हैं, बस उन्हें पहचानने की ज़रूरत है। दोस्तों ये था श्रीमद् भगवद गीता का 10वां अध्याय। अगली वीडियो में जानते हैं 11वें अध्याय के बारे में। जय श्री राधे कृष्णा।